हाय एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे कि एक्सरसाइज 2.4 में फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन कर लिए थे और सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे कि इसको फिर पहले समझते हैं ये कहना क्या चाहता है। वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन alongside of the cubic polynomial belong are their zeros also verify relationship between the zeros and the coefficient in each क्वेश्चन। कहता है प्रत्येक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन जो दिया हुआ है उनको वेरीफाई कीजिए। जो दिया हुआ शून्यक है यानी का नंबर ऑफ जीरोस है उसको मतलब जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें डाल करके देखिए ये जीरो होता है या नहीं। उसके बाद यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो है क्यूबिक में जो आता है इसको भी आपको दिखाना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू जो फार्मूला होता है और इसको जोड़ करके जो मूल से आता है तो उसको हम लोग को शो करना है यानी संबंध इसके बीच में स्थापित करना है, जैसा कि पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखे थे। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है क्वेश्चन, इसका अल्फ़ा बीटा और गामा दिया। अल्फ़ा इक्वल टू दिया हुआ है आपका डी नहीं है जो दरअसल अल्फ़ा है 2, बीटा इक्वल टू 1 और गामा इक्वल टू 1। तो इसको हम लोग को क्या करना है, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें पुट करना है और देखना है कि जीरो आता है कि नहीं। इसको भी हम लोग को वेरीफाई करना है। तो करते हैं, पहले अल्फ़ा इक्वल टू 2 रखते हैं, यानी दरअसल ये अल्फ़ा बीटा नाम दिया जाता है। एक्स का वैल्यू है 2, 1 और 1। जब इसका संबंध हम लोग स्थापित करेंगे, संबंध वेरीफाई करेंगे, संबंध निकालेंगे या संबंध दिखाएंगे तो उसको नाम दे देंगे। पहला अल्फ़ा है, दूसरा बीटा है, तीसरा गामा है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो अल्फ़ा यानी इसको मान देते हैं यानी एक्स का वैल्यू यानी 2 है, यानी तो एक्स क्यूब है इक्वेशन, एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। अब क्या करना है, इसको 2 मान रखिए, 2 का क्यूब माइनस 4 गुना फिर 2 रखिए इसका स्क्वायर प्लस 5 गुना फिर एक्स का वैल्यू 2 रखिए माइनस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का क्यूब 8 आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 जगह 16 प्लस 5 गुना 10 माइनस 2। अब क्या करेंगे कि 10 2 12 10 8 18 माइनस 16 माइनस 2 यानी 18 में 16 में से 2 फिर माइनस माइनस जुटेगा 18 यानी 0 आ गई। पहला वेरीफाई हो गया। फिर x इक्वल टू हम लोग लेंगे 1 लेंगे तो 1 का क्यूब माइनस 4x के बदले 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 1 माइनस 2। अब क्या करेंगे, 1 का क्यूब है तो 1 ही होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। 5 गुना 1 5 होगा माइनस 2 होगा, यानी कि कितना होगा 5 1 6 4 2 6 यानी ये भी 0 हो गया। अब फिर अगला देखेंगे x इक्वल टू 1 है, दोनों 1 है तो इससे भी हम लोग कर लेंगे, सेम ही रहेगा। क्यूब माइनस 4 गुना 1 का स्क्वायर फिर प्लस 5 गुना 1 माइनस 2, तो ये ओवरऑल आएगा 0 ही, पहले हम लोग देख चुके हैं। अब इसको हम लोग को क्या करना है, निकालना है क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी हम जो नाम दिए थे इधर, तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना था, यानी अल्फ़ा इक्वल टू था 2, बीटा इक्वल टू 1 और गामा इक्वल टू 1। इधर लिख देते हैं ताकि दिखाई दे अच्छे से। तो अल्फ़ा का मान कितना है 2 प्लस 1 प्लस 1 यानी ये हो जाएगा 4। अब इसका फार्मूला से हम लोग संबंध स्थापित करते हैं। चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा लिखिएगा चाहे तो। उसके बाद फिर फार्मूला इसका होता है क्या, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए होता है। अब इक्वेशन मेरा क्या है इधर देखते हैं, बहुत झंझट है। एक्स क्यूब
एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x-2, ये है इक्वेशन आपका। तो माइनस b/a है, तो माइनस बी यानी कितना है 4, यानी ऑलरेडी -4 है, फिर a यानी इसके मल्टीप्लाई में 1 है तो बट्टे 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस टकरा के हो जाएगा +4, यानी माइनस गुना माइनस होता है प्लस। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए। फिर अगला रिलेशन क्या देखेंगे शून्यकों का योगफल लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू होता है C/A। पहले तो इसका रिलेशन हम लोग फाइंड करते हैं। हम लोग लिखे थे कितना है अल्फ़ा बीटा का मान 2 गुना 1, बीटा का मान 1 है, प्लस बीटा का मान कितना 1, फिर गामा का मान कितना है 1, प्लस फिर गामा का मान कितना है 1, फिर अल्फ़ा का मान क्या है 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 एकम 2 प्लस 1 प्लस 1, यानी ये भी आ जाएगा 4। 2 गुना 1 2 गुना 1 2, 1 गुना 1 1 प्लस 1 गुना 2 2 हो जाएगा, यानी 2 2 4 1 5 आ गया। अब इसका फार्मूला से हम लोग देखते हैं C/A होता है, जैसा कि इक्वेशन में हम लोग देखते हैं। C क्या है, ये है A, ये है B, ये है C, ये है D। C/A, C कितना है 5 + 5, ठीक है। A कितना है, इधर 1 है तो बट्टे 1 यानी ये 5 आ जाएगा। ठीक है, अब अगला रिलेशन यानी ये सेम हो, यही संबंध बताने कह रहा था। तो अगला देखते हैं। अब अल्फ़ा बीटा नहीं दिखाएगा, फिर लिख देते हैं अल्फ़ा इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू 1 और गामा इक्वल टू 1। ठीक है, फिर देखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू होता है -D/A। अब इसका रिलेशन देखते हैं। अल्फ़ा का मान कितना है 2 गुना बीटा का मान 1 गुना गामा का मान 1, तो क्या हो जाएगा 2 को 1 से गुना करेंगे 2, फिर 2 को 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। फिर मान बैठा के देखते हैं इक्वेशन में क्या है D, यहाँ क्या है -2, तो -D है तो -2 बटे A क्या है, यानी D/A। A क्या है x² के साथ जो लगा हुआ है, वहाँ क्या होता था x² के साथ जो लगा होता था वो A होता था, लेकिन क्यूबिक में x³ के साथ जो लगा रहता है उसका मान कितना है 1 लगा दीजिए तो 2 हो गया। ये संबंध स्थापित हो गया मेरा। फाइनली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लगता था बहुत कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन इससे भी पहले इसका जो चेहरा है वो अच्छा से देखते हैं। इसका जो फार्मूला वगैरह एक बार रिवाइज करा देते हैं ताकि आप लोग को याद रहे, ऐसे याद करने में दिक्कत होता है। तो द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c होता है। अब जो इक्वेशन हम लोग निकालते हैं, यानी अल्फ़ा दिया हुआ रहेगा, बीटा दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी ये सब हम लोग का बेसिक चीज़ है। इसको फिर कर लेते हैं, यानी ये निकालने का एक अच्छा याद रखने का एक ट्रिक टाइप का बता देते हैं। ये कभी भी भूल जाए, कभी एग्ज़ाम वगैरह में आप लोग को एक बात ध्यान में रखना है, x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा जब करिएगा इसको मल्टीप्लाई, तो ये आपका फार्मूला आ जाएगा। ताकि यानी ये बहुत आसान है, इसी से हम लोग यानी क्यूबिक पोलिनोमियल याद रख सकते हैं निकालने के लिए, यानी त्रिघात समीकरण आसानी से निकाल सकते हैं। यानी x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा कितना x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इंटू एक्स, फिर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ये आपका हो गया फार्मूला। यानी जब इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आसान है ना, दोनों सेम है, याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। एक्स माइनस अल्फ़ा कभी भूल जाए तो इससे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका कैलकुलेशन भी ठीक हो जाएगा, प्लस फार्मूला भी आ जाएगा। जहाँ जहाँ गलती होगा आपको खुद दिखने लग जाएगा। तो इतना। अब वो जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a
कई बार क्या होता है कि ये जो हम लोग भी जब 10th में थे तो कन्फ्यूज रहते थे, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। फिर त्रिघात में घुसते थे तो उसमें लगता था अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए होता है। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर सी बाई ए होता है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है कंपैरिजन करने में, तो ध्यान रखना है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी बाई ए। इसी के आगे जब त्रिघात में जाएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए सेम होता है, ध्यान रखना है। फिर उसके बाद क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू होता है सी बाई ए। उसमें जो सी बाई ए होता था अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, इसमें होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, इसमें भी है लेकिन ये थोड़ा प्लस प्लस से चलता है, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। हालांकि अल्फ़ा इंटू बीटा इसमें भी है, कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा सा इसमें प्लस ऐड होते गया क्योंकि एक मतलब मूल यानी शून्य बढ़ गया। उसके बाद जो है एक फार्मूला अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, क्योंकि इसमें त्रिघात है तो 3 त्रिघात है तो जाहिर सी बात है इसमें 4 गो पद आएगा, एक लास्ट जो कांस्टेंट है इसमें इसको डी बोलता है, कांस्टेंट को डी बोलता है और द्विघात में कांस्टेंट को सी बोलता था, ये ध्यान में रखना है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू होता है माइनस डी बाई ए, इसको ख्याल रखिएगा तो क्वेश्चन आसान मतलब सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।